ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में आज पहले मरहले के तहत पंचायत इंतखाबात के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद करने वाले हैं और इसी के बाद पहले मरहले के इंतखाबात के लिए एलामिया जारी होगा। आंध्र प्रदेश में जुमला 4 मरहलों में इंतखाबात होने हैं। फरवरी 5, 9, 13 और 17 को वोटिंग होगी। इंतखाबी इलाकों में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। कल रियासती इस सिलसिले में बाकायदा जारी किया जाएगा। कल रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए इंतखाबात में ताउन करने की हुकूमत से अपील की थी। रियासत की जगन हुकूमत पंचायत इंतखाबात को रोकने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है। और चलिए, विजयवाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक। आपसे जानना चाहेंगे, अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा पंचायत इंतखाबात का ऐलान होने वाला है। हाँ हिना, देखा जाए तो लगभग 10 बजे यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें फर्स्ट फेज की नोटिफिकेशन रिलीज होगी, जिसमें नमक रमेश कुमार जो कमिश्नर है वो पूरी तैयारी से इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। जो पहले से दिए गए शेड्यूल के हिसाब से फरवरी 5, 9, 13 और 17 तारीख को इलेक्शन होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से इलेक्शन को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाला गया जिसका समाज जो है ना पीर को होने वाला है, तो इस बीच में ही किसी भी तरह रोकने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ जो कल जो है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से खत लिखा गया है कि जहां पूरे 9 ऑफिसर जो कृष्णा, गुंटूर और चित्तूर के जो है उनको एक्शन लिया जाए। मगर दूसरी तरफ वही हुकूमत ने बताया कि कोविड के ड्यूटीज में है इसलिए नहीं ले। तो इस हिसाब से जो है ना 13 जिला के बदले में 11 डिस्ट्रिक्ट में ही इंतखाबात करने का फैसला किया गया है। 11 जिलों में पूरे 11 डिवीजन में फर्स्ट फेज में इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन आज दे दी जाएगी, जिसमें नोटिफिकेशन के बाद जो है ना पूरा काम शुरू हो जाएगा। वही दूसरी तरफ जो एम्प्लॉइज की तरफ से कल एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि वैक्सीनेशन के बाद ही इलेक्शन करवाए जाए, इलेक्शन ड्यूटी में आने का। वही दूसरी तरफ कल जो है ना एक वार्निंग जी साहब, तो बहरहाल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिस तरह से आपने बताया कि 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।